अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। नाज़रीन, मैंने आपको कुछ दिन पहले कोई इसी वीक के अंदर मैंने आपको एक वीडियो अपलोड की थी, यकीनन आपने देखी होगी, जिसमें मैंने आपको बताया था खच्चे के इलाके में जो है ना, जो भी ट्रक ड्राइवर ख्वाह वो किसी सरकारी अदारे से मुंसलिक हो, ख्वाह वो प्राइवेट तौर पर जो है ना कोई तजारत की सिलसिले में जो है ना वो इलाके से दूसरे इलाके में सामान लेकर जा रहा हो, जो ही वो खच्चे के इलाके के पास से रोड पर से गुजरते हैं ना, उनको रोककर लूट लिया जाता है और उनको अगवा कर लिया जाता है। और आपको बताया था कि 2 बॉडी इन्होंने मरी के इलाके में ना 12 को वो भेजी हैं और बाकी 3 अफराद जो है ना मगवी, उनके घर वालों से जो है ना करोड़ों रुपए तावान का मुतालबा किया जा रहा है। आपने देखा होगा यकीनन प्रोग्राम। ये अभी जो है ना मुझे खुफिया ज़राए से जो है ना किसी ड्राइवर ने कुछ वीडियोस भेजी हैं जो उस बेचारे ने अपनी जान पर खेल कर जो है ना बनाई हैं। डाकू जो है ना असला लेकर, आप देखें किस तरह बाइक्स पर, मोटरसाइकिलों पर 3-3 ये सवार हैं, असले और राइफल्स इन्होंने पकड़ी हुई हैं और फायरिंग भी ये करते जा रहे हैं। वो ट्रक ड्राइवर ये बताता है कि ये दौलतपुर का जो इलाका है ना, वहाँ पर ये ट्रक को जो है ना उनको रोक लेते हैं और 15-15, 20-20 की कतार में वो ना काफ़िले की शक्ल में जा रहे होते हैं और पूरे काफ़िले को ये लोग जो है ना लूट भी लेते हैं और जो बोलता है उसको गोलियां मार देते हैं। ये 3 दिन पहले की बात आपको बता रहे हैं, इन्होंने 2 ट्रक ड्राइवर वहाँ पे गोलियां मार के हलाक कर दिए और उनके 12 ट्रक जो थे उनका साजो सामान इन्होंने लूट लिया है। क्या ये जहालत का दौर है कि अभी तक हमारे अदारे इसको सोचने पर और इन लोगों का कला कुमा करने के बारे में क्यों तवज्जो नहीं दे रहे? क्या जब सारा मुआशरा इन डाकुओं की लपेट में और इनके खौफ में मुब्तला हो जाएगा, हर चीज़ इनको गंवा बैठेगा, जब ये और 10-20 अफराद कत्ल हो जाएंगे, तब जाके अदारे हरकत में आएंगे? तो आप ये देखें कि मुझे ये जिस ड्राइवर ने वीडियो भेजी है ना, उसने साथ मुझे ये कहा था कि मेरी मजबूरी है, मैं आपको अपना मौक़िफ़ जो है ना नहीं दे सकता हूँ, तस्वीर आप मेरी मत लगाइएगा। लेकिन मैंने उससे रिक्वेस्ट करके ना उसको मैंने कहा था, जो अहवाल आपने देखा है, जिस तरह ये लोग लूटते हैं और जिस तरह ये जत्थे की शक्ल में अटैक करते हैं, ये सारे हालात अगर आप मेरे साथ शेयर कर देंगे, लोगों को अवेयरनेस हो जाएगी और अल्लाह आपके दर्जात को बुलंद कर देगा। खैर, उसने मुझे ये ऑडियो भेजी है, पहले सबसे आप ये जो है ना ऑडियो रिकॉर्डिंग सुने। भाई, ये परसों की वारदात है दौलतपुर के एरिया में। एक गाड़ी वाले को रोका है, ये नहीं रुका तो इसको सीधी गोलियां मारी हैं। 2 इसके पेट में लगी हैं, 2 कमर पे लगी हुई हैं। शायद भाई एक डकैती हुन होई है थोड़ी देर पहले ना मोरो दे एरिया च सिंध विच, उत्थे हुन बड़ा वादे उन्होंने डकैती की। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ खैर तस्वीरां मेरे को अपडेट नहीं आई। ਜਿਹੜੀ डकैती ਹੋਈ है, उन्होंने सरेआम रोड बंद करके नैशनल हाईवे ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਉੱਥੇ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ अच्छा जा प्रोग्राम करो ताकि हकामे बाला तक कोई साडी आवाज़ जाए इस चीज़ की नोटिस लेने का। अब नाज़रीन, आपने ये रिकॉर्डिंग सुनी है, इस रिकॉर्डिंग में वो किस तरह से बता रहा है, आप अंदाज़ा लगाएं, ये कवि शाहिद है, इसके सामने के ये कई वाक़यात हैं जो इसे अपनी आंखों से देखे हैं और ये बताता है कि अभी तक तो मैं खुशकिस्मती से बच गया हूँ और एक सरकारी जो है ना अदारे के लिए मैं काम कर रहा हूँ। तो अगर हमारी वीडियो या तस्वीर के साथ कोई पैगाम लग जाता है ना, अदारे की तरफ से हमें जो है ना मुअत्तल कर दिया जाएगा। तो आप ये देखें, बेचारे जो है ना, सबसे बड़ा जो है ना ये अलमिया बन गया हुआ है कि ये लोग अपनी आवाज़ भी नहीं उठा सकते। तो लिहाजा नाज़रीन, आप में से जो भी भाई, दोस्त या देखने वाले इन वाक़यात के मुतल्लिक कुछ जानते हों या वो किस इलाके के अंदर जो है वो ज़्यादा वारदातें करते हैं, कौन सा इलाका उनका फेवरेट है, अगर आपके पास इसकी मुसद्दक़ा कोई भी इतलात हों तो कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा ताकि लोग पढ़ सकें और अपने कीमती माल और अपनी जान को जो है ना महफूज रख सकें। प्रोग्राम देखकर अगर आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।